हेलो लर्नर्स एंड व्यूवर्स, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं तारा इन्फो सिस्टम यूट्यूब चैनल। आज से हम लोग कंप्यूटर्स की एक छोटी सी कोर्स को लेकर के आ रहे हैं, जिस कोर्स का नाम है एप्रिसिएशन ऑफ डिजिटल लिटरेसी। और ये कोर्स जो होता है वो एक प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट की, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता, उसके अंदर चलाया जाता है तो छोटी सी कोर्स, मगर आप इस कोर्स को अगर ज्वाइन करते हैं तो 1 महीने के अंदर किसी भी कंपटीशन लेवल की जो तैयारी बच्चे करते हैं उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद कोर्स है। आप उस क्वेश्चन को यहाँ से सॉर्ट आउट आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं जो इस कोर्स में और इस प्रोजेक्ट में क्या क्या पढ़ना है, प्रोजेक्ट का बेसिक कंसेप्ट क्या होता है। चलिए इस प्रोजेक्ट का नाम है PMG दिशा, DISHA, PMG दिशा। इसका पूरा नाम है प्रधान मंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। और इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए गवर्नमेंट ने अपनी वेबसाइट जो डिजाइन करवाई, उस वेबसाइट का नाम है www.pmgdisha.in। ये जो कोर्स है वो कंप्लीट रूप से डिजिटल के रूप में है। इसमें बच्चों का रजिस्ट्रेशन होता है ऑनलाइन, बच्चों की क्लासेस ऑनलाइन होती है, बट हम इस क्लासेस को कम्प्लीटली ऑफलाइन 1 महीने पढ़ाते हैं, ठीक है, जिससे कि बच्चों के साथ मतलब हमारी एक मोटो है जो हमारे अपने सोसाइटी में कंप्यूटर के प्रति अवेयरनेस पैदा करने का, इसलिए हम इस प्रोजेक्ट को पढ़ाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये इसके लिए बच्चा का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होता है, बच्चे का असेसमेंट ऑनलाइन होता है, बच्चे का एग्जामिनेशन ऑनलाइन होता है, बच्चे का सर्टिफिकेशन ऑनलाइन होता है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है डिजिटल साक्षरता अभियान। तो चलिए पहले प्रोजेक्ट के बारे में हम समझते हैं। इस प्रधानमंत्री के थ्रू जो भी प्रोजेक्ट चलाया जाता है उससे पहले PM वर्ड इंक्लूड होता है, दैट फॉर प्रधानमंत्री ग्रामीण। ये प्रोजेक्ट गाँव में चलाना है। और डिजिटल साक्षरता अभियान, डिजिटल साक्षरता को समझने से पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं साक्षरता अभियान क्या होता है, ठीक है। साक्षरता अभियान पहले गाँव के में एक प्रोजेक्ट चला करता था साक्षरता अभियान के नाम से, आज से 5 से 10 साल पहले, जिसमें गांव की लेडीज लड़कियां लोग जो होती थी आज से 10 साल पहले उतनी पढ़ी लिखी नहीं होती थी। खासतौर पर गाँव की लेडीज तो पढ़ी लिखी होती नहीं थी, ठीक है। ये नहीं कहते 100% नहीं होती, मगर लिटरेसी बहुत कम था, ठीक है। तो उसमें 35-40 का एक समूह बना दिया जाता है और उसी समूह में से एक कोई पढ़ी लिखी लड़की या पढ़ी लिखी कोई महिला को उस समूह की ट्रेनर बनाया जाता था, ठीक है, जिसमें वो 35-40 को क्या करना था, ट्रेनिंग देना था। ट्रेनिंग किस रूप में, अपना नाम लिखने का, अपना साइन करने का, घर का पता लिखने का, ये सब की ट्रेनिंग देना उनको सिखाया जाता था। तो आज से 10 साल पहले जब गाँव में हम चलते थे तो वहाँ पे लिटरेट पर्सन कम होते थे, ठीक है। ज़्यादातर कोई भी काम करना होता था अंगूठा लगाते थे। अब आज के दिनों में आप गांव में चलिए तो पढ़े लिखे उतने तो नहीं है, बट वो थंब का इम्प्रेशन का यूज़ अब बहुत कम हो गया है। लोग कोशिश करते हैं कि कम से कम अपना साइन कर ले, ठीक है। तो ये किसकी मुहिम थी, साक्षरता अभियान की। तो गवर्नमेंट ने अब निकाला है डिजिटल साक्षरता। इसका मतलब आपके घर में मोबाइल फोन्स है, कंप्यूटर्स है, अगर लैपटॉप्स है तो उसको अच्छे तरीके से आप चलाना सीखेंगे इस प्रोजेक्ट के अंदर, ताकि छोटे मोटे काम को करने के लिए आपको किसी पे डिपेंड नहीं होना पड़े या साइबर कैफे के दरवाजे तक आपको जाना नहीं पड़े, ठीक है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सबसे बड़ी प्रोजेक्ट है जिसपे टोटल 6 करोड़ लोगों को डिजिटल साक्षर बनाना है। क्लियर। ये प्रोजेक्ट 2016 में लॉन्च हुई थी और 2021 चल रहा है। अभी तक 5 सालों से ये प्रोजेक्ट आसानी से चल रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी प्रोजेक्ट है जो लोग अभी तक ये प्रोजेक्ट फुल आउट नहीं हुआ है। तो चलिए इसमें देखते हैं हम लोग पढ़ेंगे क्या। ये तो प्रोजेक्ट का नाम हो गया। इसमें जो कोर्स हम लोगों को करनी है, इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो कोर्स है उस कोर्स का नाम है एप्रिसिएशन ऑफ डिजिटल लिटरेसी। एप्रिसिएशन ऑफ डिजिटल लिटरेसी, इसका जो कोर्स का ड्यूरेशन है
गवर्नमेंट के नज़र में इसका ड्यूरेशन मिनिमम 10 डेज और मैक्सिमम 30 डेज लगता है, बट हम आपको 30 दिन कम्प्लीटली इसमें पढ़ाएंगे। इसकी क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो लिटरेट होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए। ऐसा नहीं जो मैट्रिक इंटर्स में उसको कुछ क्राइटेरिया दिया गया है। और एंट्री एज की जो क्राइटेरिया है वो 14 ईयर से लेकर के 16 एज ग्रुप के लोग इसको कर सकते हैं, 14 to 16 ईयर ओल्ड। ये कोर्सेस हम लोग अपने संस्था पे भी कराते हैं, ठीक है, और स्कूल वगैरह में भी जाकर के कराते हैं अवेयरनेस पैदा करने के लिए। तो आप भी इस वीडियो क्लासेस के जरिए आप घर बैठे सीख सकते हैं। और जब लॉकडाउन खुलती है तो आप हमारे संस्था पे आते हैं तो फ्री में आपका रजिस्ट्रेशन करके आपको पूरी 1 महीने का क्लास और सर्टिफिकेशन आपको दिया जाएगा। तो कोर्स का नाम क्या देखिए आप, एप्रिसिएशन ऑफ डिजिटल लिटरेसी। ड्यूरेशन कितना है, 10 डेज to 30 डेज। इसका क्वालिफिकेशन क्या है, लिटरेट पर्सन होना चाहिए। एज क्राइटेरिया क्या है, 14 से 60 साल तक इसमें एज होना चाहिए। अब हम आगे बात करेंगे जो इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत आपको हम कहते हैं 1 महीना में सिखाएंगे। तो कौन कहेगा भाई 1 महीना में क्या सिखाएंगे, तो अब हम बात करेंगे इसके सिलेबस के ऊपर। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या पढ़ना है हमको। इस कोर्स के सिलेबस की बात करेंगे, सिलेबस तो इसमें सबसे पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू डिजिटल डिवाइसेस, जिसको डीसीए एडीसीए में कंप्यूटर फंडामेंटल चैप्टर के नाम से जाना गया है, कंप्यूटर फंडामेंटल्स के नाम से। दूसरा चैप्टर आपका है इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको डीसीए एडीसीए में ऑपरेटिंग सिस्टम चैप्टर के नाम से जानते हैं। इसमें तीसरा चैप्टर आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट। चौथा चैप्टर इसमें हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ इंटरनेट। यूजेस ऑफ इंटरनेट में आप देखेंगे, चलिए सिलेबस बाद में बताते हैं हम लोग। छठा चैप्टर आपको हम बताएंगे एप्लीकेशन यूजिंग द इंटरनेट। सिक्स्थ चैप्टर आपका इसमें आएगा कैशलेस ट्रांजैक्शन। सातवीं चैप्टर इसमें हम पढ़ेंगे डिजी लॉकर। आठवीं चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे ऑनलाइन एग्जाम। और नाइन्थ में आप लोग देखेंगे इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म्स। तो देखिए इस पूरे चैप्टर में, पूरे बीएमसा प्रोजेक्ट में 1 महीने के अंदर में पहला आप चैप्टर जो पढ़ने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू डिजिटल डिवाइसेस, या फिर इसको कंप्यूटर फंडामेंटल बोलते हैं। कोई भी अच्छा इंस्टीट्यूट में जब डीसीए एडीसीए करने जाएगा तो सबसे पहला चैप्टर यही पढ़ाया जाता है। और इस चैप्टर को ईमानदारी से अगर पढ़ाया जाए तो कम से कम 1 महीना इसमें पढ़ाना होता है। कोई भी कंपटीशन लेवल की क्लासेस जब करेंगे आप तो मैक्सिमम क्वेश्चन
इसी फंडामेंटल चैप्टर से होता है, बट इंस्टीट्यूट वाले इससे को पढ़ाने से थोड़ा भागते हैं क्योंकि बच्चा में थ्योरेटिकल ज़्यादा नॉलेज देना पड़ता है, तो बच्चे यहाँ से बोर करते हैं और वो ड्रॉप आउट होना चालू कर देते हैं। बट ये चैप्टर बच्चों के फ्यूचर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको पूरे 1 महीने तक हम पढ़ा सकते हैं। तो ये DCA का पहला चैप्टर हो गया। दूसरा इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। ये भी DCA या ADCA कोर्स का सेकेंड चैप्टर आता है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानते हैं। इसमें विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, या फिर फाइल फोल्डर बनाना, नोटपैड वर्डपैड का यूज़ करना, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो ये 2 महीने का क्लास आपका DCA का हो गया, पहला 1 महीना और दूसरा 2 महीना। तो कहिएगा सर आप तो बताए हैं तो पूरे कोर्स ही 2 महीने 1 महीने का है, तो 2 महीने का सिलेबस 1 महीने में कैसे आएगा? तो इसी को थोड़ा सा शॉर्ट लेकर के चलेंगे। शॉर्ट लेने का मतलब ये नहीं जो आपके कोई टॉपिक्स को हम छोड़ेंगे, सिर्फ उसमें लिटरेचर की संख्या जो होगी वो थोड़ा सा कम कर देंगे, ठीक है। कंसेप्ट सारी समझाएंगे, छोटे छोटे डिफिनेशन सबका लिखाएंगे, थोड़ा सा उसको शॉर्ट पीरियड में निकालेंगे। तीसरा चैप्टर इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट होता है। इंटरनेट तो सब चलाते हैं, मैं इंटरनेट में इंटरनेट होता क्या है, इंटरनेट को कौन सा डेवलप किए थे, इंटरनेट का कौन सा स्पीड हम यूज़ करते हैं, इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए क्या क्या कंपोनेंट की ज़रूरत हो, किसी से पूछ दिया जाए जो मोबाइल में इंटरनेट कनेक्ट करते हैं या लैपटॉप में कनेक्ट करते हैं, किस टाइप के इंटरनेट उसमें यूज़ होता है। तो बेसिक कंसेप्ट हमको इंटरनेट चलाने आता है, बट बेसिक कंसेप्ट हमको समझ में नहीं आता है, तो वो बेसिक कंसेप्ट को हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट में। यूजेस ऑफ इंटरनेट की बात करेंगे तो इसमें इंटरनेट का उपयोग सीखेंगे। इसमें टोटली 7 से 8 एप्लीकेशंस आपको हम सिखाएंगे, जैसे कि ईमेल सीखेंगे, ठीक है, उसके बाद फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, उसके बाद यूट्यूब हो गया, स्काइप हो गया, विकीपीडिया हो गया, हैंगआउट हो गया, ये सारी एप्लीकेशंस हम देखेंगे यूजेस ऑफ इंटरनेट में। सुनने के लिए तो आपको नाम सब क्लियर है, जो सब जानते हैं, सबको पता है, जो सबको आता भी है यूज करते हैं, मगर आपको इस चैप्टर में वो सिखाया जाएगा जो आप नहीं जानते हैं। यहाँ फेसबुक चलाना नहीं सिखाया जाएगा, फेसबुक की कुछ बारीकियाँ होती हैं जो आप नहीं जानते हैं, जो आपके लिए यूजफुल है, वो सारी चीज़ों को हम यहाँ पे आपको सिखाएंगे। नेक्स्ट एप्लीकेशन यूजिंग द इंटरनेट, इससे पेटीएम क्या होता है, IRCTC से टिकट जब बुक करते हैं तो कितने टाइप्स के टिकट्स होते हैं, ये सारे कंसेप्ट हम आपको बताएंगे एप्लीकेशन यूजिंग द इंटरनेट में। अगला चैप्टर आता है कैशलेस ट्रांजेक्शन। जब नोट की बंदी हुई थी तो हमारा इंडिया डिजिटल इंडिया की ओर बढ़ रहा था, ठीक है, तो आया कैशलेस ट्रांजेक्शन। तो बाहर में जब चले जाइएगा, हम बिहार से बाहर चलते हैं तो वहाँ पे लोग कैशलेस तो काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, बिहार में भी यूज़ होता है बट कुछ कम यूज़ होता है। यहाँ पे कोई चीज़ कॉपी भी खाते हैं तो हम कैश देते हैं, मगर वहाँ भूजा भी लोग खाता है तो उसका भी पेटीएम से पेमेंट करता है। तो कैशलेस ट्रांजेक्शन तो पहले से भी करते आ रहे हैं और आज भी करते हैं, मगर इस कैशलेस चैप्टर में आपको टोटल 5 तरीका हम आपको स्पेशली बताएंगे, जिस तरीके से इंडिया के अंदर आने वाले जितने भी सिटीजन्स हो, चाहे वो खेतों में काम करने वाले लेबर क्यों नहीं हो, हर एक आदमी चाहे तो डिजिटल ट्रांजेक्शन कर सकता है। वो 5 विधि को हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर की ओर जब बढ़ेंगे तो वो होता है डिजी लॉकर। डिजी लॉकर का फुल फॉर्म होता है डिजिटल लॉकर, ठीक है। जैसे हम अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए लॉकर में रखते हैं, उसी तरह हमारे इंपॉर्टेंट पेपर को सेव करने के लिए जो लॉकर है उस लॉकर का नाम है डिजिटल लॉकर। कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे आज के डेट में गाड़ी अब चलाते हैं तो उसकी ड्राइविंग लाइसेंस की पेपर, गाड़ी की पेपर, ये सब हमको कैरी करके ले जाने की जरूरत नहीं, डिजिटल लॉकर में रखेंगे, आसानी से उसको हम कहीं भी दिखा के चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके आगे हम ऑनलाइन एग्जाम देंगे। तो ऑनलाइन एग्जाम मान लीजिए इंटरमीडिएट का तैयारी करते हैं, कर लिए, कोई कॉम्पिटिशन की एग्जामिनेशन की फॉर्म भरे, पहली बार एग्जामिनेशन मान लीजिए आपको 5 दिन बाद एग्जामिनेशन है, ऑनलाइन एग्जाम किसी सेंटर पे, तो 5 दिन पहले आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल होंगे। जब फर्स्ट टाइम एग्जाम देंगे, एग्जाम कैसे ऑनलाइन होता होगा, उसमें कैसे सबमिट करना है, कैसे करेंगे, गलती हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, तो ये सारी कन्फ्यूजन इस एग्जाम से ही क्लियर हो जाएगी, क्योंकि इसका खुद का एग्जाम ऑनलाइन होता है। और सबसे बड़ा बेनिफिट जो होगा, इसके सपोर्टिंग में आपके यहाँ पे जो मेंबर होंगे वो साथ रहेंगे, तो आपको पता चलेगा जो कौन सा एग्जाम कैसे होता है, कैसे सबमिट करना है, ये सारी चीज़ आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आपका होता है इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स। इसमें सबसे पहला क्लास जो कल हम आएंगे तो फर्स्ट डे में ही आपको 60 फुल फॉर्म्स बताएंगे, ठीक है, जिसमें 30-40 कंप्यूटर से संबंधित होंगे, 30-40 बाहर से संबंधित होंगे। वैसे फुल फॉर्म जिसको हम रोज यूज करते हैं, ठीक है, बट उसका फुल फॉर्म नहीं जानते, शॉर्ट में कट हम यूज करके चलते हैं।
तो इतनी सारी सिलेबस को आप देखेंगे टोटली 1 महीना में। तो उम्मीद करते हैं जो आप हमारे साथ जुड़ेंगे और इस क्लासेस को पढ़ेंगे। क्लासेस करने के बाद ये नहीं समझिए जो फ्री वाली कोर्सेज है, इसको करने के बाद आप लॉकडाउन जब खुलती है तो हमारे सेंटर पे आकर के मिलेंगे, तो आपका रजिस्ट्रेशन करके एक भारत सरकार का सर्टिफिकेट भी आपको दिया जाएगा और साथ साथ आपको क्या किया जाएगा, 1 महीने की पढ़ाई भी मिलेगी। और उम्मीद रखिएगा इस कोर्स को करने के बाद किसी भी कंपटीशन लेवल का आप 100% क्वेश्चन में से 70% तो सॉल्व आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है जो आप हमारे क्लास से जुड़ करके इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।